परम वंदनीय अर्चनीय प्रातस्मरणीय सद्गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। हमें हमेशा दूसरों का भला करना चाहिए, हमें कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अगर हम भला ना कर सके तो कोई बात नहीं, हमें लेकिन कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अपने मनुष्य जीवन को सफल और सार्थक बनाना चाहिए। मन में दया की भावना रखनी चाहिए, मन से सेवा करनी चाहिए, मन से परमात्मा का ध्यान करना चाहिए और तन से सेवा करना चाहिए, तन से दीन दुखियों की सेवा करना चाहिए। सामर्थ्य के अनुसार हो सके तो दान भी करना चाहिए। इसलिए हमें हमारे मनुष्य जीवन को सफल और सार्थक बनाना चाहिए। मुख से हमेशा मीठा बोलना चाहिए, कानों से व्यर्थ की बातें कभी नहीं सुनना चाहिए और आँखों से हमें हमेशा सुंदर दृश्य, सुंदर श्री कृष्ण के सुंदर स्वरूप के दर्शन करना चाहिए, सुंदर सद्गुरु के दर्शन करना चाहिए, धार्मिक पुस्तकें पढ़ना चाहिए और चरण पैर हमेशा हमारे सत्संग की ओर जाए, सद्गुरु के दर्शन की ओर जाए, गुरु द्वारा की ओर जाए। इस तरह हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकते हैं। जैसे कि एक बार एक नाथ भक्त हुए, उन्होंने अपना पूरा जीवन सेवा और दीन दुखियों की सेवा में बिता दिया। एक बार वो अपने कुछ साथियों के साथ रामेश्वरम जा रहे थे, कावड़ को लिए जल चढ़ाने के लिए शिव जी की। कुछ उनके भक्त भी और भी कई साथी साथ में थे। तो अचानक क्या हुआ कि वो देखते हैं कि एक गधा अचानक गिर पड़ा, बेहोश हो गया। वो समझ गया कि गर्मी का समय था, दूर दूर तक पानी नहीं था, इसलिए वो गर्मी से घबराकर बेहोश होकर गिर पड़ा। उन्होंने तुरंत अपने कावड़ से पानी निकाला और उसको पिला दिया। उसने आंखें खोली और खड़ा हुआ और चल गया। सबने कहा भी चलो चलो हमें जल चढ़ाना है, लेकिन एक नाथ ने कहा नहीं भाई, मेरी तो कावड़ चढ़ चुकी, मैं तो वापस लौट रहा हूँ। इस तरह एक नाथ वापस लौट गए। इस तरह उन्होंने पूरी उम्र दूसरों की सेवा में बिताया और परमात्मा की भक्ति में पूरा जीवन लगा दिया। अंत में जब उनका समय आया तो उनको विमान लेने के लिए आया। विमान में देवता पार्षद आए और कहा चलो भाई, तुम्हारे तो कर्म बहुत अच्छे हैं, तुम्हें तो परम धाम की ओर जाना है। कि ठीक है। तो देवता पार्षद ने कहा कि तुम्हारे एक कर्म की वजह से हम नरक में से होकर गुजरेंगे। तो एक नाथ ने कहा जैसी आपकी मर्जी, चलो। तो जैसे ही वो नरक में से गुजरते हैं तो क्या देखते हैं कि नरक भोगने वाले लोगों को सुख शांति शीतलता का अनुभव हो रहा है। जलाए तो जा रहे हैं लेकिन जलने का अनुभव नहीं हो रहा। उनको तेल में गिराया तो जा रहा है लेकिन उनको वो जलने का अनुभव नहीं हो रहा। तो काटे तो जा रहे हैं लेकिन काटने का जलन उनको नहीं हो रहा। सुख शांति शीतलता का अनुभव उनको हो रहा है। तो एक नाथ थोड़ी देर रुक कर जैसे ही जाने लगे तो वो नरक भोगने वाले लोग कहते हैं अरे पुण्य आत्मा, तुम थोड़ी देर और रुक जाओ, तुम्हारी वजह से हमें पुण्य प्राप्त हो रहा है, तुम्हारी वजह से हमें सुख शांति शीतलता का अनुभव हो रहा है, हमें दर्द नहीं हो रहा है। हम नरक तो भोग रहे हैं लेकिन भोगने का अनुभव हमें नहीं हो रहा है। तो देवता पार्षद ने समझाया और कहा कि तुम एक पुण्य आत्मा हो, तुम्हारी वजह से इनको सुख शांति शीतल का अनुभव हो रहा है और ये लोग चाहते हैं कि तुम थोड़ी देर और रुक जाओ। तो एक नाथ बड़े खुश हो गए, कहते हैं कोई बात नहीं, मैं तो यहीं पर रुक जाता हूँ, आप यहाँ से जाइए, आप यहाँ से चली जाइए और मैं तो इनके साथ ही रहता हूँ। तो जब देवता पार्षद भगवान के पास गए तो भगवान को सारी बात बताई। भगवान ने कहा भाई एक नाथ ने तो अपने पुण्य कर्म और बढ़ा लिए और भगवान ने कहा कि उसके पुण्य कर्म और भी दुगने चौगुने कई गुना बढ़ जाएंगे। जब वो नरक भोगने वालों के साथ रहेंगे तो उनके कर्म और भी बढ़ जाएंगे।
इसलिए ही तो महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, जो किन जियो संग कियो ताको करू न मेलो भंग, रंगे रंगाऊं वासना वासना सत्य के संग। कि जो मेरी ब्रह्मात्माओं का संग करेगा, जो मेरे भक्तों का संग करेगा, उसको भी मैं अखंड सुख का अनुभव कराऊंगा, उसको भी मैं अपने उस सुख, अखंड सुख से वंचित नहीं रखूंगा। तो इसीलिए तो कहते हैं, जो जो गरीबी लीजिए साथ, त्यों त्यों धनी को पाइए मान। ये 2 ही दिन का साथ जो लीजिए, ओ धनी मानो वचन परमान। कि जो जो हम दीन दुखियों की सहायता करते हैं, जो जो हम उन दीन दुखियों पर दया करते हैं, वैसे ही हमारे कर्म और भी बढ़ते चले जाते हैं, कर्म अच्छे होते हुए चले जाते हैं। बोला सदगुरु महाराज की जय।